अब इसका नोमेनक्लेचर लिखेंगे। ये हो गया केटायन और ये हो गया एनायन। तो हम लोग केटायन इधर लिखेंगे, फिर उधर एनायन लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग केटायन और एनायन को लिखेंगे, पहले लेफ्ट साइड में केटायन फिर एनायन। तो केटायन जो हमारा है ये कॉम्प्लेक्स है। तो कौन सा कॉम्प्लेक्स है, केटाइनिक है एनाइनिक है, जरा हम पता करते हैं। तो ये जो Cl है एक ही है ना, इसलिए इस पर -1 चार्ज होगा। ठीक है, तो इसका मतलब है कि इस पर +1 होगा, तब ना 0 होगा। ओवरऑल जो मॉलिक्यूल है वो न्यूट्रल तभी ना होगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर क्या हो गया, +1 हो गया। ठीक है, तो स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर +1 हो गया, मतलब ये केटाइनिक कॉम्प्लेक्स है, ये पता चल गया। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिगेंड का नाम लिखेंगे। जब हम लोग मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखते हैं तो सेंट्रल एटम को पहले लिखते हैं, बाद में लिगेंड को अरेंज कर देते हैं। और जब हम इसका नाम लिखते हैं तो पहले हम लोग लिगेंड को लिखते हैं और सेंट्रल एटम को बाद में लिखते हैं। ठीक है, तो हम लोग लिखेंगे। अभी क्या करेंगे, ये क्लोरीन है, तो ये क्या हो गया, और ये क्या है, वाटर है। तो वाटर को हम लोग क्या लिखते हैं, एक्वो और एक्वा। ठीक है ना, एक्वो भी लिखते हैं और एक्वा भी लिखते हैं, तो जो पसंद हो आप लिख सकते हो। तो एक्वा जो है ए से स्टार्ट होता है और क्लोरीन जो है सी से स्टार्ट होता है। अल्फ़ाबेटिकली ए पहले आता है, इसलिए हम एक्वा को पहले लिखेंगे और क्लोरीन को बाद में लिखेंगे। तो पहले एक्वा को लिखेंगे। तो एक्वा कितना है, 4 है। एक्वा कितना है, 4 है ना, तो क्या लिखाएगा, टेट्रा। एक्वा जो है 4 है तो टेट्रा लिखाएगा, 4 के लिए टेट्रा लिखते हैं। ठीक है, 4 के लिए टेट्रा लिखे, सफिक्स कर दिए नंबर को। अब जो है आगे क्या लिखेंगे, एक्वा, AQO भी लिख सकते हैं, AQA भी लिख सकते हैं। एक्वा और एक्वो दोनों सही है। ठीक है, टेट्रा एक्वो। उसका क्या है, क्लोरीन। तो क्लोरीन को क्या लिखते हैं, क्लोरिडो। तो क्लोरीन कितना है, 2 है। क्लोरीन कितना है, 2 है, तो क्या लिखाएगा, डाइक्लोरिडो। डाइक्लोरिडो, ये क्लोरीन 2 है इसलिए डाई हो गया, डाई मीन्स 2, डाइक्लोरिडो। लिगेंड अरेंजमेंट हो गया। लिगेंड अरेंजमेंट होने के बाद हम जो है सेंट्रल एटम का नाम लिखेंगे। तो इस पर पॉजिटिव चार्ज है, कैटाइनिक है, इसलिए सेंट्रल एटम का जो ओरिजिनल नाम है वही हम लिखेंगे। यहाँ लिखेंगे क्रोमियम। ठीक है, अब उसके बगल में हम इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे क्रोमियम का। अब कितना है क्रोमियम का ऑक्सीडेशन, ये तो पता कर ले। ओवरऑल यहाँ +1 है। क्लोरीन के चलते कितना होगा, एक क्लोरीन का -1 होता है, 2 क्लोरीन है तो -2 होगा। ये वाटर है, वाटर तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, इसके चलते कंट्रीब्यूशन 0 होगा। तो यहाँ -2 है और यहाँ +1 है, तो ओवरऑल +1 कैसे आएगा, ओवरऑल +1 कैसे आएगा, जब यहाँ पर हम +3 दे देंगे। ये +3 है, उसमें -2 जाएगा तो +1 फाइनली आएगा। +3 -2 कितना आया, +1 आ जाता है, इसलिए इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना हो गया, 3 हो गया। ठीक है, ऑक्सीडेशन नंबर ऐसे अगर नहीं निकालना है तो हम बता चुके हैं, इसको हम लोग X एज्यूम कर लेंगे। इसको हम X एज्यूम कर लिए। ठीक है, ये 0 हो जाएगा, 4 × 0 प्लस ये 2 क्लोरीन है तो 2 × -1 इक्वल टू क्या होगा, यहाँ पर ओवरऑल +1 आ रहा है। इसको आप कैलकुलेट कीजिए, x -2 इक्वल टू 1 +1, तो x इक्वल टू क्या होगा, +1 -2 इक्वल टू +3। आराम से निकल गया कि नहीं, इसका ऑक्सीडेशन नंबर +3 आ गया। तो अगर आपको ऐसे मैनिपुलेट करने में दिक्कत होता है तो इस तरह से आप अज्यूम कर लीजिए तो निकल जाएगा। तो ऑक्सीडेशन नंबर हो गया 3। अब ये केटायन केटायन जो है हमने कम्प्लीटली लिख दिया है, केटायन जो है हमने कम्प्लीटली लिख दिया है। अब क्या लिखेंगे, हम एनायन को लिखेंगे। एनायन हमारा क्या है, क्लोरीन है, तो ये हो गया क्लोराइड। ठीक है, क्लोरीन है तो क्लोराइड हो गया। ये सब लिखा हुआ रहने की जरूरत नहीं है, हटा देते हैं। ठीक है, तो इसका नाम हो गया टेट्रा एक्वो
क्लोरिडो क्रोमियम 3 क्लोराइड। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल है, ये K4NiCl4, यही है, ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्स है। अब देखिए इसमें क्या है, ये वाला केटायन है, तो केटायन को हम पहले लिखेंगे, ठीक है, ये केटायन है तो पहले इसी का लिखेंगे। अब देखिए कि K4 है, एक पोटेशियम पर +1 होता है, एक पोटेशियम के ऊपर कितना होता है, +1 होता है, तो 4 पोटेशियम है तो इस पर क्या हो जाएगा, +4। इसका मतलब है कि इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर हो जाएगा -4, तब ना ये +4 -4, ये हुआ केटायन और ये हुआ एनायन। केटायन पे जितना चार्ज होगा उतना ही एनायन पे होगा, तब तो ओवरऑल 0 होगा ना, इसलिए इस पर +4 हो रहा है, इसका मतलब यहाँ -4 होगा, तो ओवरऑल क्या हो गया, -4, स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर -4 हो गया। ऑक्सीडेशन नंबर है -4, चार्ज है -4, इसका मतलब ये कौन सा कॉम्प्लेक्स है, एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, ठीक है ना। ये क्या है, अभी तक जो एग्जांपल दिए थे वो सब केटायनिक कॉम्प्लेक्स था, अभी एग्जांपल जो है ये एनायनिक कॉम्प्लेक्स है। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले केटायन को लिखना है, तब एनायन को लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास केटायन क्या है, पोटेशियम, यहाँ पर केटायन क्या है, पोटेशियम, तो हम लोग पोटेशियम को लिख लिए, ठीक है। अब ये केटायन हो गया। अब एनायन, एनायन हमारा कॉम्प्लेक्स है, एनायन हमारा यहाँ कॉम्प्लेक्स है, अभी तक केटायन कॉम्प्लेक्स मिल रहा था, अब जो है एनायन कॉम्प्लेक्स मिल गया, तब एनायन जो है हम लोग लिखेंगे, एनायन का जो है हम लोग नाम लिखेंगे। तो सबसे पहले क्या लिखते हैं, लिगेंड को लिखते हैं, इसमें देखिए लिगेंड है साइनाइड, तो इसको क्या लिखेंगे, सियानो, कितना है, 4 है ना, तो लिखेंगे टेट्रा। पहले लिगेंड को अरेंज करेंगे, टेट्रा सियानो, CYANO, टेट्रा सियानो, 4 तो साइनाइड हो गया, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, पहले लिगेंड लिखने के बाद क्या लिखेंगे, सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम क्या है, यहाँ पर निकेल है, लेकिन कॉम्प्लेक्स के ऊपर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, कॉम्प्लेक्स के ऊपर जो कॉम्प्लेक्स स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर क्या है, नेगेटिव है, तो ये एनायनिक हो गया, तो इसलिए इसमें ATE लगेगा, इसलिए इसमें जो नाम लिखेंगे सेंट्रल एटम का वो ATE से एंड होगा, ठीक है ना। तो ये क्या है, निकेल है, तो निकेल से हो जाएगा निकेलेट, ये क्या है, निकेल, ये हो जाएगा निकेलेट, NiCkel, निकेलेट, ये हो गया निकेलेट। निकेल से क्या होगा, निकेलेट, इससे पता चल गया कि स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो है नेगेटिव चार्ज है। अब इसके बगल में क्या लिखेंगे, हम लोगों को ऑक्सीडेशन नंबर लिखना है सेंट्रल एटम का, तो सेंट्रल एटम के ऊपर देखते हैं क्या है ऑक्सीडेशन नंबर। ओवरऑल क्या आ रहा है, -4, ओवरऑल क्या आ रहा है, -4। अब देखिए यहाँ CN4 है, एक CN पर एक -1 होता है, एक साइनाइड पर -1 होता है, तो 4 साइनाइड है तो -4 हो जाएगा, तो इस पर भी -4 है। अब ओवरऑल -4 यहाँ लाना है, इसका मतलब है कि यहाँ 0 होगा तभी नहीं यहाँ -4 आएगा, क्योंकि ये -4 हो चुका है, ये -4 का कंट्रीब्यूशन इसका है, और यहाँ ओवरऑल भी -4 ही आएगा, इसका मतलब निकेल के का ऑक्सीडेशन नंबर क्या हो गया, 0 हो गया, इसीलिए निकेल यहाँ पर 0 ऑक्सीडेशन स्टेट में है, इसलिए हम यहाँ लिखेंगे 0। इसको दूसरे तरीके से भी निकाल सकते हैं, कैसे निकालेंगे, निकेल के लिए X हो जाएगा प्लस CN कितना है, 4 बार है, और एक CN पर कितना होता है, -1 चार्ज होता है, ओवरऑल कितना हुआ, -4। इसको आप कैलकुलेट कीजिएगा, X - 4 = -4, ठीक है। अब देखिए अब क्या होगा, फाइनली यहाँ पर -4 है, -4 आ रहा है, ये क्या आ जाएगा, X = यहाँ ये -4 और इधर से जाएगा इधर, तो क्या होगा, +4 = 0, X का वैल्यू 0 आया, ऑक्सीडेशन स्टेट 0 आ गया। तो इस तरीके से भी आप ऑक्सीडेशन स्टेट को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। ऑक्सीडेशन स्टेट मिल गया, ये हमारा केटायन पहले आ गया और ये एनायन हो गया, तो नाम हो गया, यही नोमेनक्लेचर होगा, पोटेशियम टेट्रा सियानो निकेलेट 0, ठीक है। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल है, अब इसका नाम लिखते हैं। अब यहाँ कोई काउंटर आयन नहीं है, इसका मतलब है कि यहाँ पर जो 0 चार्ज है, यानी ये जो है न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है, ये क्या है,
न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स है। तो न्यूट्रल कॉम्प्लेक्स का जो नोमेनक्लेचर होता है तो कैटायनिक के तरह ही होता है, तो इसलिए हम लोग कैटायनिक के तरह ही इसका हम नाम लिखेंगे। ठीक है, तो हम लोग को कैसे लिखा जाता है, पहले लिगेंड लिखेंगे, लिगेंड को हम अल्फ़ाबेटिकली अरेंज करेंगे, फिर ना मेटल लिखेंगे, सेंट्रल एटम। तो लिगेंड यहाँ पर कौन है, ये अमाइन, ए से स्टार्ट होता है, और ये क्या है, नाइट्रो, ये क्या है, नाइट्रो, एन से स्टार्ट होता है, नाइट्रो है ये, एन से स्टार्ट होता है, इसका नाम है अमाइन, ए से स्टार्ट होता है, तो अल्फ़ाबेटिकली ए पहले आता है, इसलिए पहले अमाइन लिखेंगे, तब फिर नाइट्रो लिखेंगे। अच्छा, ये अमाइन कितनी बार है, 3 बार है, तो लिखें ट्राई अमाइन, तो हो गया ट्राई अमाइन, ये डबल एम आई है, ये ट्राई अमाइन हो गया। उसके बाद नाइट्रो ग्रुप भी 3 ही है, ये भी 3 है, तो ये भी ट्राई लिखेंगे, ट्राई नाइट्रो, ट्राई नाइट्रो, NO2 को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रो, तो ट्राई अमाइन, ट्राई नाइट्रो हो गया। ठीक है, उसके बाद क्योंकि ये न्यूट्रल है कॉम्प्लेक्स, इसलिए सेंट्रल एटम का नाम जो है वही लिख देंगे, CO क्या है, कोबाल्ट, इसलिए यहाँ लिखेंगे कोबाल्ट, सेंट्रल एटम लिखा गया। और अब इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे बगल में ब्रैकेट में। ठीक है, तो कोबाल्ट का क्या ऑक्सीडेशन स्टेट होगा देखना पड़ेगा। ये ओवरऑल 0 है, क्योंकि यहाँ कोई काउंटर आयन है नहीं, इसका मतलब इस पर 0 है। अभी नाइट्रेट के चलते यहाँ जो है एक नाइट्रेट जो है -1 है, तो 3 नाइट्रेट है ना, एक नाइट्रो है ये, इसको नाइट्राइट बोलते हैं, इसके ऊपर -1 होता है। ठीक है, एक पर -1 तो 3 पर -3 हो जाएगा, और इसका कंट्रीब्यूशन 0 है। ठीक है, इसका कंट्रीब्यूशन 0 है, यहाँ पर 0 लाना है, यहाँ -3 हो चुका है, तो यहाँ पर 0 देंगे तभी तो ये 0 होगा। 0 देंगे, 0 बोलते हैं, 0 देंगे, यहाँ +3 देंगे, यहाँ पर क्या देंगे, +3, +3 -3 0 हो जाएगा, ये ओवरऑल 0 हो जाएगा। तो इसका मतलब है ऑक्सीडेशन जो है कोबाल्ट का क्या है, 3 है, इसको रोमन लेटर में लिख देंगे। यहाँ भी ऑक्सीडेशन स्टेट आराम से निकाल सकते हैं, कोबाल्ट के लिए X लिखेंगे, ये अमाइन 3 है, 0 है, उसके बाद जो है ये नाइट्रो ग्रुप भी 3 है, 3 इंटू 1 पर -1 है, तो -1 दे दिए। ओवरऑल क्या लाना है, 0, कैलकुलेट करो, ये 0 हो गया, तो x -3 = 0, और x = क्या होता है, +3 आ गया, +3। तो आपको जैसा सुविधा लगे आप उस तरह से कैलकुलेट कर लें। ठीक है, तो ये जो है नाम हो गया, और ये वाला ऊपर में लिखना जरूरी नहीं है, अगर आप मन में कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ये सब लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, ये हो गया हमारा नोमेनक्लेचर इसका। आगे बढ़ते हाँ, ये एक नेक्स्ट एग्जांपल है, EtNH3O6 Cl4, ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्स है, ये हो गया एनायन, ये हो गया कैटायन। एनायन है Cl4 है, एक Cl पर -1 होता है, 4 Cl है तो -4 हो जाएगा, इसीलिए इस स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर जो कैटायन है उसके ऊपर +4, तो कैटायन के ऊपर +4, एनायन के ऊपर -4 चार्ज है। ओवरऑल जो है ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल हो गया। तो यहाँ पर स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज हो गया, इसका मतलब है कि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसको कैटायनिक कॉम्प्लेक्स के जैसा नाम लिखेंगे। तो पहले यहाँ कैटायन को लिखना है, फिर एनायन को लिखना है, पहले कैटायन को लिख लें, कैटायन कॉम्प्लेक्स है। कॉम्प्लेक्स में क्या करते हैं हम लोग, पहले जो क्या लिखते हैं, लिगेंड का नाम लिखते हैं। लिगेंड क्या है, अमाइन एक ही है, कितना लिगेंड है, 6 है, हो जाएगा हेक्सा। 6 के लिए क्या लिखते हैं, हेक्सा, हेक्सा। NH3 क्या हो गया, अमाइन, AMMIN, हेक्सा अमाइन हो गया। क्योंकि ये कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है तो जो नाम है एलिमेंट का वही लिखेंगे। तो ये Pt क्या हुआ, प्लेटिनम, तो इसलिए प्लेटिनम लिखेंगे, प्लेटिनम। और इसके बगल में हम ऑक्सीडेशन नंबर को लिखेंगे, तो ऑक्सीडेशन नंबर हमको पता करना होगा। ऑक्सीडेशन नंबर पता करेंगे, यहाँ +4 ओवरऑल लाना है हमको। ये NH3 का कंट्रीब्यूशन क्या है, 0, ठीक है, और प्लेटिनम है, यहाँ पर +4 है, यहाँ 0 है, यहाँ ओवरऑल +4 तो तभी आएगा जब इस पर भी +4 होगा, +4 + 0 = +4, यानी प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर 4।
ठीक है, दूसरे तरीके से भी इसका हम निकाल सकते हैं ऑक्सीडेशन नंबर। प्लेटिनम के लिए X ले लेंगे और NH3 है 6 को 6 गुना 0 हो गया क्योंकि इसका वो न्यूट्रल है, इक्वल टू +4। तो X इक्वल टू क्या हो गया +4 क्योंकि वो 0 हो गया। तो ऑक्सीडेशन नंबर इस तरीके से हम लोग निकाल सकते हैं। तो इसका भी ऑक्सीडेशन हो गया, नोमेनक्लेचर केटायन का हो गया। अब एनायन को लिखेंगे। एनायन क्या है, क्लोरीन है, यानी ये हो गया क्लोराइड। तो एनायन हो गया हमारा क्लोराइड। केटायन और एनायन में सेपरेशन होता है, ठीक है। कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई सेपरेशन नहीं होता है, कंटिन्यूसली लिखते हैं, ठीक है। अब ये नेक्स्ट एग्जांपल है K3FeCN6। ये जो K3 है ये केटायन है और ये इतना बड़ा एनायन है। तो K3 एक K पर +1 होता, 3K पर क्या हो जाएगा +3 हो जाएगा। तो ये +3 हो गया, इसका मतलब 0 बनाने के लिए इस पर -3 होगा स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर। तो +3 -3 0 हो गया, न्यूट्रल मॉलिक्यूल, ठीक है। पहले हम केटायन का नाम लिखते हैं, जब हम नोमेनक्लेचर लिखते हैं पहले केटायन का नाम लिखेंगे। यहाँ पर केटायन है कि ये हो गया पोटेशियम, ठीक है। तो पहले हमने पोटेशियम को लिख दिया, केटायन हो गया। अब एनायन को लिखेंगे, ठीक है ना। एनायन को लिखेंगे तो एनायन को कॉम्प्लेक्स है, पहले क्या लिखेंगे लिगेंड्स को लिखेंगे। यहाँ पर तो एक ही लिगेंड है CN। CN क्या होता है सियानो, कितना सियानो है 6 है। तो 6 के लिए क्या लिखेंगे हेक्सा, है ना। केटायन और एनायन के बीच में सेपरेशन है, लेकिन ये कॉम्प्लेक्स के अंदर कोई सेपरेशन नहीं होगा। हेक्सा, CN क्या हो गया सियानो, हेक्सा सियानो, हेक्सा सियानो। उसके बाद क्या है मेटल, क्या है सेंट्रल एटम लिखेंगे। उसके बाद सेंट्रल एटम क्या है, यहाँ पर आयरन है, ठीक है। लेकिन ये क्या है एनायनिक कॉम्प्लेक्स है, माइनस है चार्ज स्क्वायर ब्रैकेट के ऊपर। तो ये जो मेटल का नाम लिखेंगे उसमें ATE लगा हुआ रहेगा। तो आयरन का क्या होता है, आयरन का इंग्लिश नेम नहीं लेते हैं, आयरन का जो है लैटिन नेम लिया जाता है। आयरन का लैटिन नेम क्या होता है फेरम होता है। आयरन का लैटिन नेम क्या होता है फेरम होता है। तो फेरम से फेरेट हो जाएगा, 18 लगाना है, इसलिए फेरम से फेरेट हो जाएगा। हेक्सासियानो फेरेट, FeRRATE, फेरेट हो गया, 80 लग गया, फेरम से फेरेट हो गया। और अब जो है इसका ऑक्सीडेशन नंबर लिखेंगे, कितना है आयरन का कितना ऑक्सीडेशन नंबर है वो लिखेंगे। यहाँ ओवरऑल -3 है, इस CN के चलते ये CN 6 तो है, एक CN -1 तो 6 CN क्या होगा -6। इसके चलते -6 हो रहा है, यहाँ -3 लाना है हमको। तो Fe पर कितना लिखें कि -3 आ जाए, -3 आना है। तो इस पर क्या करेंगे हम लोग +3 कर देंगे, आयरन पर +3 कर दिए तो +3 -6 कितना आ जाएगा ओवरऑल -3 आ जाएगा। इसलिए आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो गया 3 हो गया, ठीक है। इसका ऑक्सीडेशन नंबर इस तरीके से भी निकाल सकते हैं। आयरन के लिए X लिखेंगे और साइनाइड कितना है 6 है, तो 6 गुना साइनाइड के ऊपर कितना होता है -1 चार्ज होता है। ओवरऑल कितना आया -3 आया। इसको कैलकुलेट करो, X -6 इक्वल टू -3। तो X इक्वल टू क्या होगा -3 + 6 इक्वल टू X -6 है ना, उधर -3 है, हाँ -3 + 6 है, ये आ रहा है +3 आ गया। X का वैल्यू +3, X का वैल्यू +3 यहाँ लिखा हुआ है। ये 2 तरीका है कैलकुलेट करने का, ठीक है। तो इस तरह से इसका नाम हो गया पोटेशियम हेक्सासियानोफेरेट, ये हो गया केटायन और ये हो गया एनायन, ठीक है। तो कॉम्प्लेक्स का नाम लिखा गया, ओके। अब इसका नाम लिखेंगे, अब आप ध्यान से देख लीजिए। ये कॉम्प्लेक्स है, ये काउंटर आयन है, ये Cl3 है, एक Cl पर -1, 3 Cl पर कितना हो जाएगा 3 - हो जाएगा। इसका मतलब इस स्क्वायर ब्रैकेट पर कितना होगा +3 होगा, अब ना 0 हो जाएगा ओवरऑल। तो स्क्वायर ब्रैकेट पर +3 हो गया, यानी ये क्या है केटायनिक कॉम्प्लेक्स, ठीक है। अब जरा केटायनिक कॉम्प्लेक्स को पहले हम लोग केटायन को लिखेंगे, फिर एनायन को लिखेंगे। पहले इसी का नोमेनक्लेचर लिखना होगा।
ये तो कॉम्प्लेक्स है, इसमें हमको लिगेंड को अरेंज करना पड़ेगा। अब देखिए ये वाटर है ना, इसको हम लोग लिख सकते हैं AQO, और इसको क्या लिखेंगे अमाइन, AMMINE। दोनों ए से ही शुरू होता है, पहले किसको लिखेंगे? दोनों लिगेंड है, दोनों ही ए से स्टार्ट हो रहा है। ये क्या है एक्वा, AQUO एक्वा। ये क्या है अमाइन, AMM। तो दोनों जगह ए से शुरू हो गया तो सेम हो गया, तो कैसे प्रीफरेंस देंगे? तो जब फर्स्ट लेटर सेम हो जाएगा ना, तो हम लोग सेकेंड लेटर देखेंगे कि वो कौन अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है। तो सेकेंड लेटर यहाँ पर क्या है Q है, और यहाँ क्या है M है। तो M जो है Q से पहले आता है, M जो है Q से पहले आता है, इसलिए अमाइन पहले लिखाएगा, ठीक है। और सेकंड जो है पहले अमाइन लिखेंगे, तब फिर एक्वा लिखेंगे, ठीक है। अभी अमाइन क्या है? 3 गो है, तो 3 गो के लिए क्या लिखते हैं? ट्राई। 3 के लिए क्या लिखे हैं? ट्राई अमाइन। ट्राई अमाइन हो गया, ये लिखा गया पहले, क्योंकि ए के बाद M है, उसके बाद क्या है एक्वा है, H2O एक्वा। कितना है? ये भी 3 है, ये भी ट्राई हो जाएगा, ट्राई एक्वा। एक्वा या एक्वो जो लिखना है, दोनों ही ए से शुरू हुआ, ये भी ए से, ये भी ए से, लेकिन इसमें ए के बाद M है, इसमें ए के बाद Q है। M जो है Q से पहले आता है, इसलिए हमने अमाइन को पहले लिखा और एक्वा को बाद में लिखा है, ट्राई एक्वा। उसके बाद क्या है, अब लिगेंड तो अरेंज हो गया, अब हमको लिखना क्या है? सेंट्रल एटम, ठीक है। सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पर? क्रोमियम में, चूँकि कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, तो इसलिए जो नाम है इसका हम वही लिखेंगे, जो नाम रहेगा वही लिखेंगे। तो नाम यहाँ पर क्या है इसका? Cr क्रोमियम, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, कैटायनिक कॉम्प्लेक्स है, इसलिए जो नाम रहेगा इसका वही लिखेंगे, ओरिजिनल नाम क्रोमियम। तो क्रोमियम लिख दिया सेंट्रल एटम का नाम, और उसके बाद इसका ऑक्सीडेशन स्टेट लिखेंगे। अब ओवरऑल यहाँ +3 लाना है, ये अमोनिया, इसके चलते कंट्रीब्यूशन इसका 0 है। H2O है, इसका भी कंट्रीब्यूशन 0, क्योंकि ये भी न्यूट्रल है, ये भी न्यूट्रल है, दोनों का कंट्रीब्यूशन 0 0 हुआ। तो यहाँ +3 लाना है, ये दोनों कंट्रीब्यूशन 0 है, इसका मतलब है कि हम +3 देंगे तब ना, +3 +0 +0, तो ओवरऑल +3 हो जाएगा, यहाँ +3 आ रहा है। इसका मतलब जो हमारा ऑक्सीडेशन नंबर है क्रोमियम का, वो क्या है? 3 है, रोमन लेटर में लिख दिए। और उसके बाद ये तो हो गया कैटायन कंप्लीट हो गया। अब हमको एनाइन लिखना है, एनाइन को थोड़ा सा सेपरेशन दे करके लिखना है। एनाइन क्या है हमारे पास? क्लोरीन है, यानी ये हो गया क्लोराइड, ठीक है, लिखा गया। इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर निकाल सकते हैं। X हो गया क्रोमियम के लिए लिखेंगे, ये हो गया 3 × 0, ये हो गया 3 × 0 = +3, ये भी 0, ये भी 0, तो X = +3 आ रहा है कि नहीं? तो ऑक्सीडेशन नंबर 3 जो हम निकाले मैनिपुलेट करके वही आ गया, ठीक है। तो मैनिपुलेट भी कर सकते हैं, वैसे ही निकाल सकते हैं। ये ऑक्सीडेशन नंबर हो गया, ये नाम है ट्राइअमाइन ट्राइक्वा क्रोमियम 3 क्लोराइड, ये हो गया इस कॉम्प्लेक्स का नाम, ओके।